और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जोर शोर में अंधेरी स्टेशन के बाहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से आज़ादी की मांग कर रहे हैं और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन पर उतरे हैं। जिस पूरे देश में संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है, ऐसे में आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी इलाके में स्टेशन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पुलिस के जवान तैनात हैं। अगर बात करें तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। देश के कई जिलों में, कई हिस्सों में, कई राज्यों में हो रहा है। ऐसे में मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी इसकी आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है और लगातार अब विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में महिला हो, पुरुष हो, हर कोई जो है अब इस विरोध प्रदर्शन के लिए आगे रास्ते पर उतर चुका है। जहां पर अगर बात करें तो महिला कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट जारी है। यहां पर लोग जो है आज़ादी की मांग कर रहे हैं। लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ये जो एनआरसी है और जो नागरिकता संशोधन कानून है उसे रद्द किया जाए। जिस तरह से महिलाएं हों, हर कोई जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है और लोगों में आज़ादी की मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से डोंट डिवाइड आवर कंट्री फॉर योर चेयर, यानी कहीं ना कहीं लोग जो है अब इस आवाज़ को लेकर आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं। लोगों की साफ तौर से मांग है कि लोग बीजेपी से छिनेंगे। जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तमाम नगर सेविका मेयर मोहसिन हैदर हैं, उनसे जानते हैं। आज़ादी का नारा लगा रही हैं, क्या किस लिए विरोध कर रही हैं? एनआरसी और सीए पे विरोध करे। हम जो सब यहाँ पे एक शांतिपूर्वक हम ये बताना चाहिए कि आज़ादी हमारा हक है, हम सबका हक है। हम सब इतने टाइम से मिलजुल के रहे थे, आगे भी मिलजुल के रहना चाहते। आप मुझे ये बताइए, जब हम बॉर्न होते हैं तभी से हर पेपर दिया जाता है। जब स्कूल में जाते पेपर दिया जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज़ के लिए। अब सडनली आपको पेपर क्यों चाहिए? आपको पता है पुराने ज़माने में डिलीवरी जो है घर में होती थी, वो लोग कहाँ से आपको पेपर ला के देंगे? क्या ये सिर्फ एक कुर्सी की लड़ाई है? पहला उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की लड़ाई की, जब उसमें वो फेल हो गए, ख़त्म हो गया। उन्होंने पहला नोटबंदी से स्टार्ट किया, वो ख़त्म हो गया। तो अब इनको कुर्सी के लिए फिर और कुछ चाहिए। तो ये सिर्फ एक कुर्सी पाने के लिए एक माँ का बंटवारा कर रहे हैं। मैं एक माँ हूँ, अगर आप मुझे ये पूछेंगे मुझे कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा है, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगी। मेरे लिए सब बच्चे एक जैसे। तो ये भारत माँ है, आप इसके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते ये बच्चे को हटाओ और ये बच्चे को रखो। हमारी सिर्फ लड़ाई इसीलिए है कि हम जो ये एनआरसी और सीएए के खिलाफ है, ये बिल्कुल बॉयकॉट करते हैं। हमें ये चाहिए ही नहीं है। जिस तरह से सीए में ये कहा गया है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसमें जो है भारत के मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको इसमें नहीं रखा गया है, क्या कहेंगी? देखो, सबसे पहले बात तो अमित शाह जो है इज़ अ श्रूड पर्सन। अगर जब आपको टेंशन ही नहीं हमारा तो आप निकाले क्यों? आप मुझे बताइए, जब आप बोलते इससे कुछ नुकसान नहीं होता, आपने इसको निकाला ही क्यों? उनका मेन मुद्दा यही है कि नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उनको फिर एक कुछ चाहिए हिंदुत्ववाद को लेकर। इसीलिए वो पूरा बंटवारा कर रहे हैं इंडिया का, हमारी धरती माँ का बंटवारा कर रहे हैं। बस उनका यही काम है कि कोई ना कोई मुद्दा निकालो हिंदुत्ववाद को लेके, सबको डिवाइड एंड रूल। आप डिवाइड करो, रूल करो। जब ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल नहीं चला तो आपको लगता है इनका चलेगा? ये बीजेपी का चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। जिस तरह से बात की जाए, कहीं ना कहीं आरोप जो है लगाया जा रहा है कि डिवाइड किया जा रहा है। लोग जो है कहीं ना कहीं डिवाइडेशन को लेकर घबराए हुए हैं और इसके खिलाफ लगातार जो है सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही। बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और जानेंगे कि यहाँ से लोग से हाथ में आप जो है पोस्टर लेके आए हैं, किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये एनसीआर और उसके लिए हम लोग कर रहे हैं कि जो अभी जो कानून जो लाया गया है उस कानून के खिलाफ हम लोग जो खड़े हैं, क्योंकि ये कानून जो है कौन सा कानून? ये जो अभी एनसीईआरटी जो एनआरसी जो लाया गया है सीएबी। अभी एनआरसी लागू हुआ है क्या? नहीं लागू, लेकिन दूसरी चीज़ तो अभी लागू हो गई ना। जो और जो जगह पे अभी आज हम नहीं खड़े होंगे तो बहुत सी चीज़ लागू हो जाएगी। छोटी मोटी चीज़ें तो ऐसे इसके आड़ में आपने बहुत सारे कानून जो है लाके खड़ा कर दिए। अब इसके आड़ में आप और कितने कानून लेके आओगे? इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। सब तो पागल नहीं होंगे।
हाँ, ऐसा नहीं कि 75 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इसमें खड़े हैं। जाहिर बात है इसके अंदर कहीं ना कहीं कालाकांडी है जो जिसके जरिए सरकार हमको मतलब धोखे में रखना चाह रही है। सर जानेंगे क्या कहेंगे, किस तरह से जो है आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, अब अभी ये दूसरे पत्रकार है जिसको मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, सब मुझसे ये पूछ रहे हैं कि एनआरसी लागू हुआ है क्या। एनआरसी लागू करना है इसीलिए तो बिल पास हुआ है ना। सबसे पहली बात, एनआरसी लागू करना है इसलिए तो बिल पास हुआ। एनआरसी के बदले में सीएबी भी पास कर लिया उसने। और जो दूसरी बात है, देश में जो चल रहा है कि हमारे बाप दादा ने पंजाब से लेके पेशावर तक ऐसा कोई दरख्त तो नहीं था जिसमें मुसलमान को फांसी नहीं दी गई आज़ादी की लड़ाई में। आज उनसे शनाख्त मांगी जा रही है, आज उनसे कहा जा रहा है कि आप भारतीय शहरी है क्या। मैं बोलता हूँ मोदी जी यहाँ के बादशाह है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। वो एनआरसी और सीएबी इसलिए लागू कर रहे हैं कि देश में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मुसलमान तो नहीं है ताकि असली शहरी को यहाँ रहने दिया जाए। जब बादशाह को ही नहीं मालूम है क्या, नहीं बादशाह को मालूम होना चाहिए कौन पाकिस्तानी है कौन बांग्लादेशी है। रोड पे लाके चौक में लाके गोली मार दो, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन एक आम मुसलमान से आपको हक नहीं है कि आप उससे ये पूछे कि तुम्हारी शनाख्त तो क्या है, तुम इंडियन हो या नहीं। हमारे बाप दादा ने आज ताज में दिल्ली के लाल किले पर 16,000 लोगों के नाम लिखे हुए शहीदों के, जिसमें से 9,060 मुसलमानों के नाम है। हमें फ़ख्र है, उनसे मांगा जा रहा है शनाख्त, उनसे मांगा जा रहा है। अरे जो लोग सिंध से आए हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में, उनसे नहीं मंगाया जा रहा है, हमसे मंगा जा रहा है। हमने तो हमारे बाप दादा ने पूरी ज़िंदगियां कुर्बान कर दिया भारत के लिए। सब लोग कितने टाइम झुकते हैं भारत की धरती पे मालूम नहीं, हम 5 टाइम झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसको सलाम करते हैं। सब लोग तो दिन में से एक बार झुकते हो। बेटा आप हाथ में वो जो है दफ्ती लेकर खड़े हो, क्या किस लिए खड़े हो, क्या आपको पता है आप क्यों यहाँ पर आए प्रोटेस्ट करने? नहीं मैं बोलता आप ये मोदी जी जो है सीए भी ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि लोग के आज के जो युवा है उनको क्या ज़रूरत है। उनको एजुकेशन चाहिए, उनको हेल्थ चाहिए। हमारा इकोनॉमी इतना बुरा हाल है कि पिछले 5 सालों के अंदर हमारा हालत बांग्लादेश हमारा पाकिस्तान से इन सबसे बुरा है। उनको ये चीज़ से ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए, ना कि एनआरसी ना कि सीएबी। हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए सबसे पहले कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी हेल्थ मिले उनको। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया गिरता जा रहा है। अभी लास्ट टाइम में रिपोर्ट देखा जाएगा, जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से पीछे हो गया है। क्यों पीछे हो रहा है? उन सब चीज़ों ध्यान देना चाहिए कि ना कि एनआरसी ना सीएबी। ये तो इंटरनल मैटर है, बाद में सॉल्व हो सकता है ये सब चीज़ें। वुमेन के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसमें इंडिया नंबर 1 पे आ रहा है। अगर आप गूगल की रिपोर्ट देखेंगे तो नंबर 1 पे इंडिया आ गया है। ये सोचिए, आप पहले वुमेन सेफ्टी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पहले एनआरसी सीएबी लागू कर रहे हैं। और जो 3 करोड़ अगर नॉन मुस्लिम वहाँ पर माइनॉरिटी हैं इंडिया में, वो आ गए तो उनको आप कहाँ रखेंगे? उनको जॉब कौन देगा? जो पहले रह रहे हैं उनको तो आप जॉब नहीं दे रहे हैं, जो वहाँ से आ गए। अगर 3 करोड़ सोचिए, 1.5 करोड़ भी आ गए, आप उनका डॉक्यूमेंट बनाएंगे। लेकिन जो यहाँ है उनका डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे आप। वहाँ से आ रहे हैं, उनका डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, उनको बनाएंगे, आप उनका डॉक्यूमेंट बना के दे दोगे कि वहाँ से आएंगे उनका डॉक्यूमेंट हम बना देंगे। लेकिन जो यहाँ रहे हैं, जो है अभी, उनका डॉक्यूमेंट बनाने की आपको कोई चिंता नहीं है। उनको वही डिमोनेटाइजेशन के मतलब लाइन में लगा दो वापस से। ऐसा नहीं होता ये। बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं। जो सूफियान है युवा अध्यक्ष, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आप हाथ में झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या कुछ डिमांड है? हमारी तो बहुत सी डिमांड है। जब से बीजेपी सरकार आई है सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। हर चीज़ में मुसलमान ही मुसलमान, यहाँ तक कि अदर कास्ट को भी इसके अंदर टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि ये अपने शेड्यूल कास्ट वाले लोग हैं, ओबीसी वाले लोग हैं। आज हिंदुओं को भी बहुत तकलीफ़ है। आज यहाँ पर जो किसान लोगों को है वहाँ पर भी तकलीफ़ है, इनका भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारी जो सरकार बदली है तो हम बच गए ज़रा। यहाँ पर अगर बीजेपी सरकार होती तो हमको शायद या प्रोटेस्ट का भी यहाँ पे इंतजाम नहीं होता था या परमिशन भी नहीं मिलता था। लेकिन इसकी वजह से अगर हम इस बार ज़ोर शोर से निकले और हर मुसलमान को ये गुजारिश है कि वो इसके अंदर प्रोटेस्ट में भी लगे। और कोई भी मुसलमान या कोई भी अदर कास्ट वाले, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व होए और इसके अंदर मतलब जाके अपने पेपर्स वगैरह कोई सबमिट ही नहीं करे। सर क्या कहेंगे, हाथ में दफ्ती लेकर आखिर रास्ते पर उतरना पड़ा, क्या कुछ डिमांड है? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये लड़ाई ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ये सभी उन देश प्रेमियों की है जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। और इस जुल्म के खिलाफ जो मोदी और शाह ने मिलकर आज देश को तोड़ने की जो मुहिम चलाई है उसके खिलाफ हैं, इसलिए हम आए हैं। और हम ये कोई एक जाति की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और मैं सभी से अपील करता हूँ सड़कों पर आएँ और जब तक ये काला कानून वापस ना लिया जाए
रुकना नहीं है, थकना नहीं है और इनके आगे झुकना नहीं है। चाचा, आज एनआरसी और सीए के खिलाफ आप लोग मैदान में आए हैं। जिस तरह से सीए कहा गया है कि यहाँ पर भारतीय मुसलमानों को इस कानून से कोई आहत नहीं की जाएगी, क्या कहेंगे? हम गांधी जी के संविधान को मानते हैं, गोडसे के संविधान को नहीं मानते। गांधी जी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। आज ये मोदी और अमित शाह मिलकर देश के हिंदुओं को, मुसलमानों को, दलितों को, ईसाई पर जुल्म कर रहे हैं। ये जालिम बादशाह है, ये हिटलर की चाल चल रहे हैं, हिटलर की ही मौत मरेंगे। हम देश को एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। आज विकास की बात करने वाले मोदी से पूछना चाहता हूँ, विकास कहाँ है? 15 लाख रुपया कहाँ है? साल में 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है? महंगाई कम किधर है? जीडीपी 1.5% पे पहुंच गई है। ये लोग जब जब चुनाव आते हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम करते हैं। हम गांधीवादी हिंदू हैं। हम मोहम्मद अली जिन्ना को ठुकराया, हम महात्मा गांधी को चुना। हम लाहौर को ठुकराया, हम औरंगाबाद को सजाया। ये हमारी देशभक्ति पूछने वाले हैं। इस देश के लिए हम पहले भी जान दिया था, आज भी देंगे, आने वाले कल तक भी देंगे। हिंदुस्तान की एकता, अखंडता, भाईचारा जिंदा रखने के लिए इंकलाब, इंकलाब। भाईचारा को एकता के साथ रखने के लिए, और यह देश हर किसी का है, हर किसी को अधिकार है इस देश में अपने हिसाब से अपने कानून का पालन करने के लिए। जिस तरह से जो है बात की गई कि यहाँ पर गांधी के संविधान को मानने वाले हैं, गोडसे के संविधान को मानने वाले नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालांकि इनका साफ तौर से कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका साफ तौर से कहना है कि ये जो कानून है इसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए, नहीं तो ये लोग रास्ते पर ऐसे ही उतरते रहेंगे। सीएए और एनआरसी के खिलाफ लगातार देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में अंधेरी स्टेशन के बाहर कांग्रेस युवा नेता सुफियान हैदर की अगुवाई में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सुफियान, क्या कहेंगे, सीएए के कौन से पॉइंट्स को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल और उसके बाद एनआरसी जो लागू होगा, ये बात मेरे ख्याल से ये बात हिंदू की है, ना ही मुसलमान की है। ये देश के संविधान की बात है। और आपने देखा जब एनआरसी आसाम में हुआ, लगभग 165 करोड़ सिर्फ एनआरसी के लिए खर्चा किया गया है। और हमें अर्थव्यवस्था पहले से इतनी बिगड़ी हुई है, यहाँ नौजवान के पास रोज़गार नहीं है, यहाँ पर खाने को खाना नहीं है लोगों के पास। आप ये कह रहे हो पूरे देश में आप एनआरसी लागू करोगे? आप यहाँ ये कहा गया सुफियान कि एनआरसी पूरे देश में नहीं लागू की जाएगी, सिर्फ आसाम में हुई, उसके बाद से अभी लागू नहीं हुई। अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर कहा, संसद में खड़े होकर कहा, प्रेस आप चाहे तो वीडियो देख सकते हो, कहा कि ये फर्स्ट स्टेप है सीएए, उसके बाद होगा एनआरसी। ये दोनों जुड़े हुए हैं। आप सीएए के बाद एनआरसी करोगे, और इसके खिलाफ हम हैं, और इसके खिलाफ जब तक हमारी जान में जाने हम लड़ते रहेंगे और इसके खिलाफ रहेंगे। जिस तरीके से अमित शाह ने ये भी कहा है कि भारत के किसी भी मुसलमान और संख्यकों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, फिर भी देखिए, ये सिर्फ जो बात है वो घुमा फिरा के की जा रही है। आप कैसे कह रहे हो किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होगा? आप कहोगे किसी निचली वर्ग के मुसलमान को, आप कहोगे आप अपने 1956 1971 के पहले के डॉक्यूमेंट लेके आओ, कहाँ से लेके आएंगे? उसके बाद आप उनको डिपोर्ट कर दोगे, कहाँ डिपोर्ट करोगे? कौन से देश भेजोगे? या डिटेंशन सेंटर में आप उनको दलवा दोगे? तो कैसे इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों को तकलीफ नहीं है? और आप कह रहे हो कि आप बाहर से 5 करोड़ लोगों को लेके आओगे। ठीक है, आप लेके आओ, हमें तकलीफ नहीं, लेकिन पहले हमें तो सुधारो। हमारी तो आप जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ है उसको तो ठीक करो। आप हमें रोज़गार दो, आप यहाँ पर जो बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान, वो दो आप। उसके बाद आप कहो हम ये करते तो हम समझते। आप कैसे कह रहे हो इसमें नुकसान नहीं होगा मुसलमान को, या हर जाति के लोगों को नुकसान होगा? आप लोग कह रहे हैं कि ये मुद्दा ना तो हिंदू है ना मुसलमान का है, लेकिन आपने होर्डिंग में जो लिखा आई एम हिंदू अगेंस्ट सीएए और एनआरसी, क्यों लिखना पड़ा? प्रोटेस्ट में क्यों लिखा? क्योंकि आप दिखा रहे हो कि सारे हिंदू एक तरफ है और मुसलमानों को डरा के, मुसलमान दिखा के हिंदुओं को डरा रही है सरकार पिछले 5 सालों से। इसलिए होर्डिंग लगानी पड़ी। पड़ रही है भाई, और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा जब तक अमित शाह और मोदी रहेंगे। तो आपको क्या पॉइंट्स को लेकर आप विरोध प्रदर्शन? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है आर्थिक मंदी, रोजगार। इसके ऊपर कुछ बात ही नहीं करी आपकी मीडिया भी। आप हमसे ये सवाल कर रहे हैं, उनसे कभी सवाल किया है कि इतनी महंगाई क्यों है, इतने बलात्कार क्यों हो रहे हैं, बेरोजगारी क्यों है?
ये सवाल हमने कभी भी मीडिया को देखा नहीं सरकार के किसी आदमी से पूछते हुए। मेरे हाथ में आपको पता कहाँ से चला? आपको पता कहाँ से चला? अगर मीडिया ने नहीं दिखाया तो आपको पता यही दिखा रही है, सोशल मीडिया दिखा रही है, यही दिखा रही है मीडिया। आर्थिक मंदी नहीं दिखा रही है, घर की औरतें खाना कहाँ से ला रही है, आदमी कैसे कमा रहा है, ये सब। आपको एनआरसी की बात करें, अगर आपको बात करें सीएए के, कौन से पॉइंट्स को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्योंकि क्या आपने पूरा पॉइंट्स पढ़े? हमने सारे पॉइंट पढ़े, हमने स्टेटमेंट भी देखा है। उनका क्या नाम है तुम्हारे, अमित शाह का, सारे स्टेटमेंट देखे। वो तो अभी तरदीद कर रहे हैं, अभी जो मतलब वो कर रहे हैं कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, वो सब बनने नहीं। लेकिन अंदर इंटेंशन उनका क्या है? सर मैं आपके 6 कम्युनिटीज़ को छोड़ करके, एक कम्युनिटी को छोड़ करके तमाम कम्युनिटीज़ को दूसरे देश से ला करके तुम बसाओगे। एक मिनट, दूसरे देश के लोगों को बसाओ, और हमारे देश के लोग जो बेरोजगार हैं, परेशान हैं, गरीब हैं, भुखमरी से परेशान हैं, उनको तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो और दूसरे देश के लोग को बसाओगे। और मुसलमानों को छोड़ दो, मुसलमानों को मसा ही नहीं है, ये बीमारी मुसलमानों को नहीं है। ये सारी मतलब जो हमारा दस्तूर का मामला है, दस्तूर को ख़त्म करने के लिए ये आरएसएस का मुद्दा है। ये बीजेपी आरएसएस एक ही काम ही कर रही है, दोनों उनका वही मुद्दा है और कुछ नहीं काम है। खाली डराना है, धमकाना है कि मुसलमान लोग खौफ हो जाए, आरएसएस वाले बन जाए। आरएसएस वाले मुसलमान या कोई भी जो सेकुलर इंडिया में है वो कोई आरएसएस वाला नहीं बनेगा। और आरएसएस को ख़त्म करना है, वक्त आ गया कि आरएसएस ख़त्म करेगी बीजेपी, यहाँ की जनता। नागरिकता संशोधन बिल क्या है? नागरिकता संशोधन बिल, अब नागरिकता संशोधन बिल में जो बताया जा रहा है, जो हमने सुनाया, जो हमने पढ़ा है, उसके आधार पे कुछ जाति विशेष को ये अधिकार है कि वो बाहर से जो रहते हैं, बाहर अदर देश में जो रहते हैं, वहाँ से वो आके इंडिया में सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर वो रह रहे हैं पिछले 2014 31 दिसंबर से पहले, तो वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन उसमें ना मुसलमान का नाम शामिल है, ना दलित का नाम शामिल है, ना एथिस्ट का नाम शामिल है, ना जो दूसरे जो मतलब और भी जो मेल फीमेल या और दूसरे और भी अदर कास्ट है उनका नाम शामिल है। सिर्फ कुछ जाति विशेष को ये अधिकार है कि वो बिल्कुल, जिस तरह से अगर बिल की बात करें, बिल को लेकर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में लोगों का साफ तौर से कहना है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर भेदभाव का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।